हाई न्यूज के प्रोग्राम चुनावी सकल्ला से हम बात करते हैं दतिया के विकास की, जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में गए अवधेश नायक जी दतिया से विधानसभा क्षेत्र से प्रबल टिकट के दावेदार भी हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण नेता होने के नाते परमानेंट उनकी जीत होने की भी संभावनाएं काफी है। अवधेश जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आप स्टिल होइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है और आपको? जी जी। हाई न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है नायक जी, आपको टिकट की आप पक्के दावेदार हैं? अब एक गलत ऐसी रूमर फैलाई जा रही है कि आपका टिकट पक्का हो गया है। ये सूची ऐसी व्हाट्सएप पे चल रही थी, जबकि कांग्रेस की पीसी तरफ से ऐसी कोई सूची जारी नहीं हुई अभी। देखिए, उसका तो खंडन खुद प्रदेश कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर से आ गया जी। तो सूची का तो वो सूची को कैसे आई, कहां से आई, अब ये तो मुझे तो खैर कोई जानकारी है नहीं, और मुझे लगता है कि अन्य किसी को भी उसकी जानकारी नहीं होगी। उसकी वजह से जो चर्चा का बाजार गर्म हुआ, तो अब राजनीति है, चर्चा का बाजार गर्म होगा। निकट समय में जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, और कि निकट समय में अति शीघ्र वो सूची जारी होगी। तो सूची जब जारी होगी तो स्थिति क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी है। अच्छा, आपके ऊपर तमाम प्रकार के ब्लेम लगाए जा रहे हैं अभी कि आप किसी षड्यंत्र के तहत बीजेपी में आए हैं, ऐसा पूर्व विधायक राजेंद्र भारती लगा रहे हैं, जबकि वो तो कांग्रेस से ही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आना बंद हो गई क्या? हाँ, आवाज हाँ बंद हो गई थी। आने लगी अब जी। हाँ, तो नहीं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक विशेष किसी षड्यंत्र की तरह बीजेपी में आए हैं, ऐसा पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इस प्रकार आप दतिया में जीत हासिल कर पाएंगे? अब उनका जो कहना है वो तो बहुत दिन से, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, जब मेरी आपकी बात हुई थी तब भी आपने प्रश्न मुझसे किया था, तो इसका उत्तर तो वो ही दे पाएंगे। मैंने तब भी यही कहा था। मैं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मेरे साथ गलत व्यवहार किया, प्रताड़ना दी, मेरे तमाम सारे साथी सहयोगियों को के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए, केस रजिस्टर्ड कराए, झूठे केस रजिस्टर्ड कराए, अन्य प्रकार से व्यापार बंद करवाए, उनके अन्य उद्योग बंद करवाए। उसके विरोध में मैं लगातार सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से, 2-3 साल से लिखता भी रहा हूं। और खुद राजेंद्र भारती जी कहा करते थे कि अवधेश कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, और अभी से नहीं कहते थे, वो मुझसे तो 7-8 साल से कह रहे थे। अब वो क्यों कह रहे हैं वो जाने। बकाया किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं है। मैं केवल और केवल दतिया की जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस को मैं आया हूं। कांग्रेस का मैंने इसीलिए कांग्रेस चुनी है क्योंकि दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो डर और भय का वातावरण है, उनने जो बना रखा है, उसका समाप्त करने के लिए कांग्रेस को ही चुनना मैंने उचित समझा। नहीं, अगर ऐसी स्थिति में अगर राजेंद्र भारती भी, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि कहा जा रहा है उनका लास्ट चुनाव है, तो अगर कहीं दूसरी पार्टी से वो मैदान में कूदते हैं तो इसका तो लॉस होगा आपको। अब ये तो भविष्य की बातें हैं, कपोल कल्पनाएं हैं, इसके बारे में मैं क्या उत्तर दे सकता हूं, जो अभी घटित हुआ ही नहीं है। जी जी। नहीं, फिर भी आपकी राजेंद्र भारती से बात तो ये होती कि इस प्रकार का, जब वही सजेशन दे रहे थे, वही ला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत पहले कहते थे, जनवरी तक तो इसी साल जनवरी तक कहते रहे कि आओ आओ, पर उनको जो भी लगा हो, उसके बाद से जो है उनका व्यवहार जो बदला है, तो वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। रायन भाई साहब बड़े नेता हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, न करूंगा। हाँ, इतना तय है कि यदि मुझे टिकट नहीं मिले, जिसको भी टिकट मिलेगा, मैं उसका पूरे मनोयोग से साथ दूंगा। बताइए, कितनी बड़ी बात है, आप पूरा साथ देने की बात कर रहे हैं। वो जबकि सार्वजनिक तौर पर उन्हें किले में कार्यक्रम हुआ था, उसमें कहा था मैं अवधेश नायक जी के लिए तैयार हूँ। देखिए अशोक जी, मूल विषय राजेंद्र भारती या अवधेश नायक का नहीं है। मूल विषय है दतिया से नरोत्तम मिश्रा को किस तरह से हरा कर और यहां से भगाया जाए, क्योंकि दतिया की जनता जो महसूस कर रही है, जो अनुभव कर रही है, दतिया में जिस तरह से भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, आपसी मिलनसारता जो दतिया में रही है बरसों बरस, जिसके लिए दतिया
बहुत दूर दूर तक पहचाना जाता है, उसको समाप्त करने का जो काम स्थानीय विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है उन्होंने किया, ताकत के दम पर किया, तो वो विषय है। विषय ना भाजपा है, ना विषय कांग्रेस है, ना विषय रायन भारती है, ना विषय अवधेश नायक है, ना विषय और कोई है। हम लोगों की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। जी, आप तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन लेकिन अब ठीक है, वो चलिए जो है इनके कल रायन भारती से पूछा जाएगा जब उनका इंटरव्यू लेंगे कि जब सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस प्रकार का ऐलान किया तो फिर इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। तो अगर रायन भारती जी मैदान में उतरते हैं तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस होगा, आपका जो मिशन है पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये कपोल कल्पना पे आधारित प्रश्न का मैं क्या उत्तर दे दूं? कपोल कल्पना है, अभी उसको फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा। तो क्या लग रहा है जी आपको, जी जी। किस प्रकार का माहौल बनाएंगे अगर भाई देवे आपको टिकट मिलता है। देखिए, मैं तो 26 तारीख से जनसंवाद यात्रा निकाल रहा हूं। अभी तक मैं आज दिनांक तक आज भी ये भी जनसंवाद यात्रा से ही लौटा हूं और उतने में आपका फोन आ गया। आपका इसके लिए बहुत धन्यवाद भी है। आप निरंतर दतिया की जन समस्याओं को भी अपने हाई न्यूज के माध्यम से उठाते रहते हो। तो मैं गांव से लौटा हूं अभी अभी, और हमने अभी 15-16 दिन में 75 गांव किए हैं। आज शेष बचे हुए गांव भी हम जल्दी निपटाएंगे, और 17 तारीख से हमारा दतिया नगरी क्षेत्र में भी जनसंवाद यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। हम घर घर द्वार द्वार हमारे भावी मुख्यमंत्री श्रीमान अपने कमलनाथ जी जो हैं, उनके 11 वचनों को लेकर, उनके संदेश को लेकर घर घर जा रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली भी 20 तारीख को होगी क्या आयोजित? हाँ, जन आक्रोश रैली होगी, तो उसमें पूरे तन से, मन से और धन से जो भी आदेश होगा पार्टी का, उसमें सहयोग करूंगा। करना ही है, करना ही चाहिए। नहीं तो किस प्रकार का आक्रोश कर रहे हैं आप बताइए। आक्रोश जो जनता में है, उस जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति करेगी जन आक्रोश यात्रा। और जन आक्रोश यात्रा में जनता के जो मुद्दे हैं, जनता जिस तरीके से पीड़ित और परेशान है, जिस तरीके से विकास का सोता ढिढोरा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से लोग हैरान हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से विकास गुणवत्ताविहीन है और उसके ढिढोरे पीटे जा रहे हैं, जिस तरीके से परिवारवाद को दतिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए अशोक जी, कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस में एक प्रतिष्ठित अखबार सर्वे कराता है, तो कांग्रेस में उसकी तरफ से 3 नाम आते हैं, और जब वही अखबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 नाम देता है तो 3 नाम एक ही परिवार के आते हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। और इस हास्यास्पद, यह जो परिवारवाद, एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं परिवारवाद नहीं चलेगा, मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, और दतिया में परिवारवाद का पोषण हो रहा है, दतिया में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो नरोत्तम मिश्रा के रहते हुए हो रहा है। आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है, दतिया के सारे लोगों को जानकारी है। इसके विरोध में जनता का जो आक्रोश है, उसको आवाज देने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालनी का निर्णय लिया। दतिया में भी आएगी, हम उसका साथ देंगे, उसमें रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो अभी प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है लाडली लक्ष्मी बहना, इसका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ वोट तो बढ़ेगा, पूरी कोशिश पूरी की जा रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने में 3 बार दौरा, उनका 1 दौरा और होना है। ये क्या है, रीजन क्या है, ये इसका घबराहट है क्या? ये स्पष्ट दिख रहा है कि घबराहट है, और घबराहट नहीं होती तो केंद्रीय नेतृत्व क्यों मध्य प्रदेश में बार बार चक्कर लगाता। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, गृह मंत्री केंद्र से 2 दौरे हो चुके हैं, तीसरा 1 दौरा हो चुका है, एक 18 और एक 25 को महाकुंभ है भोपाल में। एक 18 एक 25 को, 20 तारीख को पुनः माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं जी, और अमित शाह जी लगातार 2-3 बार पहले भी हो चुके हैं। यह स्पष्ट घबराहट दिख रही है, और इसकी यह घबराहट केवल ऊपर नहीं है, यह घबराहट नीचे भी है। आपने गृह मंत्री का एक वो देखा होगा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का वीडियो, जिसमें वो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवपुरी के एक स्थान पर संचालक को पानी की बोतल फेंक कर मार रहे हैं गुस्से में। पानी की बोतल गुस्से में फेंक कर मार रहे हैं, और इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो संचालक जो है उनकी बात नहीं मार रहा होगा। और एक घबराहट चारों तरफ दिख रही है, दतिया में तो एक घबराहट विशेष रूप से दिख रही है। और इसी घबराहट के कारण मध्य प्रदेश की सत्ता न चली जाए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है
चिंतित होगा, और चिंतित होने की वजह से निश्चित रूप से घबराहट होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट मानती है भारतीय जनता पार्टी। यद्यपि मॉडल स्टेट अब बची नहीं, कभी थी, अब नहीं बची मॉडल स्टेट भारतीय जनता पार्टी के रूप में। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देखिए बड़े बड़े नेता जो है, वो बड़े बड़े नेता स्टेज पर लड़ रहे हैं। ग्वालियर की मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता जो संगठन मंत्री भी रहे, उनका और प्रभारी मंत्री से और पूर्व मंत्री से विवाद हो गया। उसमें माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी ने बीच बचाव कराया। अभी आज ही की शायद घटना है, तुलसी सिलावट जी और एक कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं, मछुआ कल्याण आयोग के शायद अध्यक्ष हैं सीताराम बाथम जी, उनका झगड़ा हो गया। सीताराम बाथम जी चिल्ला कर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो यह जो स्थितियां है भारतीय जनता पार्टी में, यह इस बात का परिचायक है, इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का आभास हो गया है कि मध्य प्रदेश से अब भाजपा की सरकार जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार अब आने वाली है, इसलिए यह दौरे प्रारंभ हुए हैं। तो क्या यही कारण है कि इतनी सारी योजनाएं दी जा रही हैं? आपको लग रहा है इतनी सारी योजनाएं नहीं? कमलनाथ जी ने कहा है कि आने वाले समय में बहनों को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे, लेकिन बीजेपी ने शुरू कर दिया, उनका लक्ष्य 3,000 तक देने का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले 1,000 रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। जैसे ही माननीय कमलनाथ जी ने 1,500 रुपए देने की घोषणा की, तो उन्होंने 3,000 रुपए देने की घोषणा कर दी, और वो भी पहले 250 बढ़ाएंगे, फिर 250 बढ़ाएंगे, और इस तरह से 3,000 देने की घोषणा की उन्होंने। ये कमलनाथ जी की जो योजना घोषणा हुई, उसका उन्होंने पीछा किया, हाँ, अनुसरण किया, जिससे माननीय कमलनाथ जी की योजना फेल हो जाए। लेकिन अब लोगों, जनता ही विश्वास नहीं कर रही, महिलाएं विश्वास नहीं कर रही। फिर क्या हुआ, लाडली बहना योजना के जो पंजीयन होना थे, एक बार पंजीयन हो गए, उसके बाद अब किसी भी पोर्टल पे पंजीयन ही नहीं हो रहा है लाडली बहना योजना के। तो बहनें अलग गुस्सा हो रही है। और जैसे ही पता पड़ा, पहले उन्होंने एक वो लगा दिया प्रतिबंध कि जिसके घर में ट्रैक्टर होगा उसको नहीं मिलेगा। अब जब समझ में आया कि बहनें तो बहुत नाराज हैं, वोट देने को तैयार ही नहीं है बहनें, लाडली बहनें अपने भैया को भैया मानने को तैयार नहीं है। तो क्योंकि जगह जगह नरोत्तम मिश्रा भी है, और नरोत्तम मिश्रा के कारण बहनें वैसे ही गुस्सा है, इसलिए जो है उन्होंने उसको अब ट्रैक्टर का प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। फिर उम्र का बंधन भी था, इतनी उम्र की महिला को मिलेगा और इतनी उम्र की महिला को नहीं मिलेगा। अब उसके उम्र के बंधन में भी ढील देने का उन्होंने घोषणा की है। तो यह जो घबराहट है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने तो विकास किया, आप विकास की दम पर चुनाव लड़िए ना। लोक लुभावन योजनाएं क्यों दे रहे हो, और फिर चाय जब दे रहे हो? जब इच्छा होती है, जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, उस कार्यक्रम में 4 नई घोषणाएं हो जाती हैं, 20 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, कौन पूछने वाला है योजनाओं? नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि एक देश एक चुनाव की बात चल रही है? तो अगर ऐसा होता है, चुनाव डिले होंगे, क्योंकि 18 सितंबर से लोकसभा का विशेष संसद सत्र बुलाया गया है इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, उसकी एक संभावना तो है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का जो वादा किया होगा, कभी उसको पूरा करना है कि नहीं करना है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जानते होंगे। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जो संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया है, इस विशेष सत्र में ऐसा विधेयक आ सकता है, बिल आ सकता है, और उस पर अगर कोई निर्णय हुआ, यद्यपि वो बहुत कठिन है, लेकिन अगर उस पर कोई निर्णय हुआ तो सरकार चाहेगी तो चुनाव बढ़ेंगे, और चुनाव बढ़ेंगे तो उसका भी देखेंगे, और चुनाव अगर नियत समय पर होंगे तो उसके लिए भी तैयार है हम लोग, और अगर बढ़ेंगे तो उसका देखेंगे उस समय क्या स्थिति बनती है। वास्तव कह नहीं सकते। तो 18 से 22 के बीच में जो संसद का विशेष सत्र है, उस सत्र में क्या निर्णय होने वाला है, उसके बाद ही इस पर ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं और देश को कितना फायदा होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ब्लेम लगा रहे हैं कि अभी तो 5 साल तक इलेक्शन होते हैं, और इस वजह से ये गैस सिलेंडर जो है अभी 12,000 तक ही पहुंचा है, 1200 तक ही पहुंचा है, सॉरी। और अगर एक देश एक चुनाव होने लगे तो एक ही बार जाना है, सिलेंडर 5,000 तक का हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की चिंता बिल्कुल उचित है, क्योंकि जब जब हम देख रहे हैं, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो,
अभी मध्य प्रदेश का चुनाव आया है, छत्तीसगढ़ का चुनाव आने वाला है, राजस्थान का चुनाव सिर पर है, अन्य स्टेट के जहां भी चुनाव हुए राज्यों में, वहां पर इस सरकार ने विभिन्न प्रकार की महंगाई को कम करने का काम किया। चाहे वो डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हों, उनको कम किया, चाहे पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें हों, उनको कम किया। अभी बिल्कुल ताजा उदाहरण रसोई गैस की कीमत कम करने का किया। तो जो बार बार चुनाव होते हैं, उस चुनाव से तो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से जनता ही को लाभ होता है। जी। और एक नेशन और एक इलेक्शन की जब बात होगी, तो जैसे ही सरकार एक बार चुनाव से फ्री हो जाएगी, कोई भी पार्टी उसकी सरकार बन जाएगी, तो 5 साल तक निर्विघ्न होकर जनता के ऊपर तमाम प्रकार के टैक्स लगाएगी, तमाम प्रकार की महंगाई बढ़ाएगी, क्योंकि उसको जानकारी है 5 साल तक अब कुछ अपन को जाने नहीं है, जनता के बीच में चुनाव होना नहीं है, जनता के बीच में जाकर वोट मांगना नहीं है। अब जब वोट मांगने ही नहीं है तो अपने मनमर्जी से करेंगे। इसलिए वन नेशन और वन इलेक्शन यह उचित नहीं है। जिस तरीके से विभिन्न विधानसभाओं में, प्रदेश की विधानसभाओं में सरकारें काम कर रही हैं, वो चाहे भाजपा की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे किसी भी दल की हो, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। सबको अपना समय पूरा करने का पूर्ण अधिकार है। यह मताधिकार के साथ भी अच्छा नहीं होगा, मतदाता के साथ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें 5 साल के लिए जनता ने सरकार चुनी थी। 5 साल ही सरकार चलना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपका तो गठबंधन बन चुका है इंडिया, तो जी फिर सारे दल मिलके एक हो चुके हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट मध्य प्रदेश में होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश, क्यों तीनों राज्यों में क्या स्टेट स्तर पर ये अलायंस नहीं है? स्टेट स्तर जी पे गठबंधन नहीं है क्या? अभी स्टेट स्तर पर तो गठबंधन नीचे नहीं उतरा है, ये बिल्कुल सही है, कहीं भी नहीं उतरा है। जी। लेकिन ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तो सोच रहा होगा, उनका जो उनका विषय है, अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन का निश्चित रूप से लाभ तो होता ही है, उसमें तो जी। कोई बात है नहीं कि लाभ नहीं हो। नहीं, ये ब्लेम लगाई जाती है ना, कहीं आम आदमी पार्टी किसके टिकट काटेगी? कांग्रेस के ही, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस होगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, जनता ने इस बार मन बना लिया है। कर्नाटक में भी कहा जा रहा था, हिमाचल में भी ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा, कांग्रेस को बहुत नुकसान हो जाएगा। जी। वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी हुई है तो वो ये वोट काट लेगी, वो वोट काट लेगी, तो उससे भाजपा को बहुत लाभ होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार बनी, भाजपा की चली गई। इन्हीं परिस्थितियों में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और वहां पर बहुत बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो इन परिस्थितियों का कोई मतलब नहीं है। जनता जब एक बार मन बना लेती है कि हमें यह करना है, अब हम जैसे कौन बनेगा करोड़पति देखते थे ना, तो उसमें कहते लॉक किया जाए, तो जनता ने लॉक करके और मन बना लिया, लॉक कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है, मध्य प्रदेश से, और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लाना है। क्या आकलन है आपका, कितनी सीटें आ जाएंगी? क्योंकि हमने हाई न्यूज पर एक इंटरव्यू चला था, अमर पाटन से अध्यक्ष हैं, उनका तो ये था 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी, नहीं आएंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो उन्होंने भाई साहब ने जो कहा, वो भाई साहब जाने अमर पाटन वाले। मैं तो इतना कह सकता हूं कि 150 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों के कारण कांग्रेस की आने वाली है। कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक वातावरण है। पूरा प्रदेश इस बार कांग्रेस के माननीय नेता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, कांग्रेस में कमलनाथ जी के अलावा और कोई नहीं है मुख्यमंत्री का फेस? नहीं, इस बार तो स्पष्ट है। आप दूसरे जो अन्य बड़े नेता हमारे हैं, जो हमारा नेतृत्व है प्रदेश का, चाहे वो माननीय दिग्विजय सिंह जी हो पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे माननीय अरुण सिंह जी यादव हो, चाहे माननीय सुरेश पचौरी जी हो, चाहे माननीय विवेक तनखा जी हो, या माननीय अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, सारे लोग एक स्वर में स्वीकार रहे हैं कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ही अशोकनगर में माननीय दिग्विजय सिंह ने अपने भाषण में कहा कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, पर कमलनाथ जी क्या करेंगे यह कमलनाथ जी अपने भाषण में अभी बताएं, तो सब स्वीकार रहे। एकमात्र नेता है, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई झगड़ा भाजपा में है कि सिंधिया जी बनेंगे, कि नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे, कि शिवराज जी रहेंगे, कि कैलाश विजयवर्गीय जी आएंगे, कि प्रहलाद पटेल होंगे। ऐसा कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं। कोई झगड़ा नहीं है, तो आपका इसका जो अभी कमलनाथ जी जो लगातार कथाएं करवा रहे हैं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी करवाई, मिश्रा जी की भी करवाई, शिहोर वाले महाराज जी की, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है कांग्रेस भी, तो इसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? देखिए, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि
धार्मिक आयोजनों से जनता तो जुड़ती है, जी लेकिन धार्मिक आयोजन राजनीति के उद्देश्य से न माननीय कमलनाथ जी ने करवाए हैं। और अगर धार्मिक आयोजनों से वोट पड़ते होते तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्थानीय गृह मंत्री हैं, ये स्थानीय विधायक है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो लगातार कथा होता कला जो भी जिस साधु महात्मा साध्वी का नाम प्रदेश में उठा, देश में उठा, उसकी कथा कहीं हो चाहे नहीं हो, लेकिन दतिया में उसकी कथा जरूर हो जाती है। जी उसके बाद भी 2400 वोट से ही चुनाव जीतते हैं। जी बड़ी मुश्किल में 2400 वोट से चुनाव जीत पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि धर्म को राजनीति से अलग करके रखना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी कहते हैं मैं बजरंगबली का भक्त हूं, और बजरंग वो तो बागेश्वर धाम भी गए, वो प्रदीप मिश्रा जी के सीहोर वाले आश्रम पर भी गए, वो साधु सन्यासियों को मानते हैं। धर्म का ठेका किसी एक पार्टी का नहीं है, हम सारे लोग धार्मिक हैं और अपने अपने जो धर्म है उस धर्म को सब मानने वाले हैं। कथा तो इसलिए होती है, कथा होना भी चाहिए। कथा होने से निश्चित रूप से जिस धर्म का व्यक्ति है उस धर्म के में उसकी आस्था है, आस्था के अनुसार जो जिस साधु सन्यासी की वो कथा कराना चाहते हैं कराना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी तो ऐसे आयोजन पहली बार नहीं करा रहे, क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए वो चर्चा हो रही है, वो लगातार कराते रहते हैं। जी। अच्छा नायक जी, अगर बताएं, इमेजिन है ये, इमेजिन समझ के आप भी इमेजिन ही करिए, अगर राजेंद्र भारती और कुंवर घनश्याम सिंह में से कोई विधायक बनता है तो कांग्रेस की सरकार में किसे मंत्री बनना देखना चाहेंगे? तो कमलनाथ, माननीय कमलनाथ जी वाला प्रश्न आपने मुझसे पूछ लिया। हाँ, इतना मेरा जरूर मन है और माई से प्रार्थना है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, आवश्यकता होगी तो माननीय कमलनाथ जी से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात भी करूंगा कि दतिया में हमारे 3 विधायक जीत कर आने वाले हैं और तीनों विधायकों में से किसी एक को मंत्री बना दो, तो इसमें क्या दिक्कत है? दतिया का मंत्री बनना ही चाहिए, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। और जो हम सब में वरिष्ठ होगा, जो हम सब में अच्छा होगा, जो हम सब में बहुत जनता के बीच में लोकप्रिय रहा होगा, जो कई बार सीधा सच्चा होगा, जो कई बार चुनाव भी जीता होगा, जी, लेकिन जिसके पूरे जिले में जिसकी पूरे जिले में पहचान होगी, उसको मंत्री बनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, लेकिन ऐसे भी कयास लगाए जाते हैं कि बहुत सीधे सच्चे आदमी हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सीधा सच्चा आदमी ऐसा थोड़ी है कुछ नहीं कर पाए, सीधा सच्चा आदमी सारे काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, 250 सीटें आएंगी ये कह रहा था। दतिया में ऐसी क्या कमी दिख रही है विकास में? नहीं, 250 तो 230 ही है, 250 कैसे आएंगे? 150 बोला मैंने, 150 150 हाँ, 150 150 क्या कमी दिख रही है दतिया में जो आप पूरा करेंगे? क्योंकि यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिससे आपको जिनने मंत्री का दर्जा दिलवाया, आप उन्हीं के खिलाफ मैदान में उतर पड़े हैं। देखिए अशोक भाई, मंत्री का दर्जा किसी ने नहीं दिलवाया जी, मैं उस योग्य था इसलिए मुझे मंत्री का दर्जा मिला था जी। और 2003 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रभात झा जी ने मुझसे वचन दिया था और उस समय के संगठन महामंत्री जी ने मुझसे वचन दिया था कि तुम नरोत्तम मिश्रा का चुनाव प्रचार करो, इनको जितवाओ, हम लोग तुम्हें लाल बत्ती लगाएंगे। इसलिए वो किसी की कृपा से नहीं मिला, और अगर कृपा से मिलता होता तो नरोत्तम मिश्रा की कृपा से दतिया में मेरे अलावा और किसी को क्यों नहीं मिला? बहुत सारे लोग घूमते हैं, बहुत सारे लोग उनके निकट के हैं, और न डबरा में मिला, न दतिया में मिला, न ग्वालियर में मिला, और न पूरे प्रदेश में न मिला। एक भी व्यक्ति कहने के लिए आपके पास आज तक नहीं आया होगा कि नरोत्तम मिश्रा की वजह से मुझे राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार में मिल गया। किसी की कृपा नहीं थी, मेरा खुद का जो काम था उसके कारण मुझे ये सब मिला। रही दूसरी बात यह है कि क्या होने वाला है, जो आपने दूसरा प्रश्न किया, तो उसमें तो आपको सीधी सी बात है कि दतिया में परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में केवल और केवल विकास तो एक तरफ है। विकास इसलिए एक तरफ है कि पहले विकास की भी पोल खोल सकता हूं मैं बहुत लंबी, लेकिन चर्चा आपसे लंबी हो जाएगी। विकास का यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं बचा दतिया में। दतिया में तो इस बात का मुद्दा है कि हम आराम से सो जाएं, रात्रि में हमारे घर में पुलिस ना आए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में रात्रि में हमारे ऊपर कोई झूठा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हो जाए। यह माँ सोचती है, पिता सोचता है कि मेरा बेटा न फंस जाए। कई नौनिहाल फंस गए, 18 साल का 20 साल का लड़का झूठा फंस गया,
किसी का ट्रैक्टर इसलिए उठा लिया क्योंकि वो किसी अवधेश नायक या रायन भारती या अन्य किसी नेता के घर में चला गया, तो उसके घर में रेड पड़वा दी, उसके घर में अपने खाद्य विभाग के लोग पहुंच गए। और एक मजेदार बात बताएं आपको जिससे यह मुक्ति मिल रहा है, जमीन की नाप करने का जो सीमांकन जब होता है तो पूरे प्रदेश में और दतिया में भी, शेवड़ा और भांडेर क्षेत्र में पटवारी और गिरदावर जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, विवाद होने पर एसडीएम पहुंचते हैं जी। लेकिन दतिया में थानेदार पहुंचते हैं जरी लेके। दतिया में जमीन की नपाई करने के लिए थानेदार पहुंचते हैं, जरी समझते हो गए आप, जो नापने का जो यंत्र होता है उसको जरी कहते हैं, वो जरी लेके थानेदार पहुंचते हैं और थानेदार किसी की भी घर में पहुंच जाते हैं कि ये तुम्हारी जमीन जो है सरकारी है, इसमें तुमने बढ़ा लिया। और किसी भी व्यक्ति को इस बात की गारंटी नहीं है, अगर वो थोड़ा सा भी किसी बोल दे किसी बारे में कि मैंने ये बोला है तो मेरा यह बोला हुआ वचन मेरे लिए घातक सिद्ध ना हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इस सब ऐसे आरोप तो बीजेपी लगा दी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी इस प्रकार के, वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। अब छत्तीसगढ़ की मैं 5 साल रहा पहले, उसके बाद तो ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है नहीं। दतिया के बारे में अपन बात कर सकते हैं। दतिया में अशोक जी लोग, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे कहा था, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस ज्वाइन करने की मेरी तारीख आ गई थी, डेट आ गई थी 6 अगस्त, उसके पहले मेरी आपकी बातचीत हुई थी। आप कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद आप में ताकत आ गई है, एक नई ऊर्जा उमंग आ गई है कि आप बहुत बोल रहे हैं जी। नहीं, कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस ही लड़ रहे थे। इसको मैं अपने भाषण में भी बोलता हूं, कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा से के डर भय और आतंक से मुक्ति के लिए बहुत सारे लोग, जिनमें व्यापारी भी हैं, जिनमें आम आदमी भी हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, जिनमें सब वर्ग के लोग हैं, वो सब दतिया की आजादी की लड़ाई, कोई प्रत्यक्ष लड़ रहा है, कोई अप्रत्यक्ष लड़ रहा है, कोई घर में बैठे सोच रहा है कि हे भगवान इससे कैसे मुक्ति मिले, और उसका नेतृत्व दतिया में कांग्रेस कर रही है। इसलिए मैं कांग्रेस में गया हूं। तो ये आजादी की लड़ाई है दतिया की। नहीं तो ठीक समय पे आप आए ना कांग्रेस में, अगर नेतृत्व करते तो इसके पहले 2 साल पहले आ जाते आप कांग्रेस में तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा अच्छी आजादी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। अब आपने बहुत लेट आए हैं आप लड़ाई लड़ने। नहीं, वो सही समय पे आए। मैं उस समय लड़ता रहा, मैंने आपसे निवेदन किया। जी। मैं जो है लगातार फेसबुक पे और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से मैं लगातार बात करता रहा, लगातार। फिर दूसरी बात क्या होती है कि कांग्रेस में भी बात करना थी, कांग्रेस के लोग भी उस समय उतने इच्छुक नहीं थे। जब बातचीत आई, चुनाव का समय आया, उनकी तरफ से भी बात हुई, मेरी तरफ से भी बात हुई, जब दोनों तरफ से बात बन गई तो कांग्रेस में चले गए। लेकिन इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप मेरे सोशल मीडिया के समस्त जो प्रारूप है उन पर मेरा अकाउंट आप खंगाल सकते हो, कोई भी खंगाल सकता है। पिछले 2.5 साल से लगातार लिख रहा हूं, उनके खिलाफ लगातार लिख रहा हूं, गृह मंत्री के खिलाफ लगातार लिख रहा हूं। कभी भी डरा नहीं, कभी भी इस बात की परवाह नहीं की, चिंता नहीं की कि मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने बहुत प्रयास भी किए करने के, बहुत प्रयास किए, लेकिन फंसा नहीं पाए किसी मामले में। यद्यपि उन्होंने मेरे नजदीकी 3-4 लोगों के ऊपर निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त की उन्हें फंसाने में, और उसमें जनता ने उनको इस बात के लिए बहुत बुरी तरह से दुत्कारा भी कि ऐसे भले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए और ऐसा सब हुआ है। मैं लगातार संघर्ष करता रहा उनके खिलाफ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है अवधेश जी, आप संघर्ष करते रहिए, उम्मीद है अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के माध्यम से आप जुड़े। क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में 1 मिनट का? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक संदेश है कि डर के आगे जीत है। दतिया की जनता के लिए एक संदेश है कि डर के आगे जीत है। 5 साल के डर से बचने के लिए कांग्रेस के ईवीएम में पंजे वाले निशान पर बटन दबाना है, इससे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो तानाशाही व्यवहार दतिया की जनता से कर रहे हैं, तो दतिया से उनका पलायन हो, दतिया से वो जाएं, दतिया में पुनः सुख शांति और भाईचारे का वातावरण हो। उसके लिए एक ही संदेश है, आदरणीय बंधुओं, डर के आगे जीत है।
घर के आगे आप जीतते रहिए। वैसे कई कई व्यापारियों से मेरी बात हुई, उनका सीधा सीधा कहना था अगर सरकार चली गई तो क्या होगा, बहुत से छुटवइये उठ के वापस आ जाएंगे और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यह भी एक हकीकत है। व्यापारियों को तो जीएसटी खा रही। जीएसटी इतना बड़ा मुद्दा है कि व्यापारी तो उसी में भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए तैयार बैठे हैं। और व्यापारी देखिए, मैंने कहा कि कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई घर में बैठकर, कोई घर में ही आपस में चर्चा करके इस बात का मन बना रहे हैं, इस बात की प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी उनके इष्ट हैं, किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, कि हे भगवान मुझ इस तानाशाह से हमारी दतिया को बचाओ, हमें बचाओ। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवधेश नायक जी। सीधा सीधा कहना है, मैं तो आजादी चाहिए। 150 सीटों का उनका दावा है 200 सीट में से। अब देखते हैं चुनावी चकल्लस में। आज के विकास की बात में इतना ही। मिलते रहिए। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।